और आगे बढ़ेंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला गरमाने लगा है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा बीजेपी का दल। गड़बड़ी की शिकायत को लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर बीजेपी पहुंच गई है। कल निकाय चुनाव में कई लोग वोट नहीं डाल पाए थे, ये बात कही है बीजेपी ने। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचा और इस बात का जिक्र किया कि गड़बड़ी यहां पर की गई है, इसकी शिकायत की गई है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। तो कल निकाय चुनाव में कई लोग वोट नहीं डाल पाए थे। अब चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, बीजेपी का डेलीगेशन ईसी पहुंच गया, क्या कुछ आरोप, क्या कुछ शिकायत बीजेपी की? देखिए, लगातार हमने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तैयारियां कर रहा था मतदान की, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर यहां पर सवाल उठाया है, क्योंकि कई ऐसे मतदाता हैं कल जो मतदान नहीं कर सके। मैं आपको बता दूं, ये राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह जो है वो यहाँ पर उनका कमरा है और अंदर बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर गया है। उसमें प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, पूर्व सांसद जो है आलोक संजर वो शामिल है, बीजेपी के प्रवक्ता हितेश बाजपेयी भी इसमें शामिल है। और यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाया है क्योंकि कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर लोगों को पर्चियां नहीं मिल पाई हैं, कई लोग मतदान नहीं कर पाए हैं। इसी को लेकर यहां पर सत्ताधारी पार्टी ने यहां पर सवाल खड़ा किया है राज्य निर्वाचन आयोग पर। लगातार कांग्रेस सवाल उठाती नजर आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग बीजेपी के हिसाब से काम करता है, लेकिन बीजेपी ने ही अब यहां पर एक आरोप लगाया है राज्य निर्वाचन आयोग पर कि क्या कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई है, क्या कुछ ऐसी लापरवाही हुई है जो लोगों को मत पर्चियां नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि इसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि मतदान नहीं कर सके हैं। बीजेपी के जो पार्षद प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं, लगातार मतदान केंद्रों पर भी इसको लेकर काफी ज्यादा उपद्रव हुआ है। जब लोग वहां पर पहुंचे मतदान करने, उनको उनका नाम नहीं मिला, उनकी पर्चियां उनके घर नहीं पहुंची, तो लगातार लोग भी यहां पर परेशान हुए हैं। कई ऐसी जगह पे ईवीएम खराब भी हो गए हैं। बारिश के चलते कल बीजेपी ने यहाँ पर एक पत्र जारी किया था। पत्र में ये लिखा था कि 1 घंटे मतदान का समय ग्वालियर जैसी जगहों पर बढ़ाया जाए, लेकिन इसको भी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि मतदान हो चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जो वोट डालने से वंचित रह गए। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ऐसा मानना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्चियां नहीं दी थी। इसी को लेकर बीजेपी आज यहाँ पर शिकायत करने पहुंची है राज्य निर्वाचन आयोग पर। बसंत प्रताप सिंह जो आयुक्त है उनके पास अभी देखना होगा कि जो बीजेपी की शिकायत होगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी की जो आरोप हैं, जो शिकायतें हैं, ट्वीट भी इसको लेकर सामने आए हैं। सुबह हमने देखा था मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर का इसको लेकर ट्वीट था। तो लगातार जो ट्वीट सामने आए हैं, जो शिकायतें सामने आई हैं, वो बसंत प्रताप सिंह के पास पहुंचेंगी। तो क्या कुछ एक्शन इस पर राज्य निर्वाचन आयोग लेता है, अब ये देखना होगा, क्योंकि कई लोग वंचित रह गए हैं। और मताधिकार से वंचित रहना लोकतंत्र के, हम कह सकते हैं, लोकतंत्र की चीज़ों के खिलाफ है और लोग भी परेशान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी का, सत्ताधारी पार्टी का राज्य निर्वाचन आयोग पर भी देखना होगा कि यहाँ पर जो वो शिकायत करने पहुंचे इस पे क्या एक्शन लिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। जी अमृतांशी, बीजेपी का तो आरोप नजर आ गया, क्या कांग्रेस की ओर से भी कोई शिकायत की सुगबुगाहट? देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश जारी किया है और ये संदेश जो है वो इसको लेकर है कि जो लोग भी जहाँ पर भी मताधिकार के जो प्रयोग नहीं कर पाए हैं और मताधिकार को लेकर जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, बीजेपी नेता निकल रहे हैं, बात करने की कोशिश कीजिए। सवाल खड़े किए। और अभी देखिए यहाँ पर जो है बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है, अंदर प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर है। हमारे साथ यहाँ पर जो है प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी मौजूद है, यहाँ पर पहुंचे। सर, आप लोग यहाँ पर आज पहुंचे थे शिकायत करने के लिए, क्या कुछ शिकायतें रही हैं, क्या कुछ चीज़ें रही जिसको लेकर आप राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे थे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से मतदाता पर्चियों में विसंगति पाई गई है, लोगों को मतदाता पर्चियां प्राप्त भी नहीं हुई और होने के साथ साथ में जिस तरह से परिवार को विभाजित कर दिया गया, अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। निश्चित रूप से कई लोगों को इस वजह से मतदान करने का मौका नहीं मिल पाया। हमारा प्रयास होगा कि ये अगले चरण में कम से कम इसकी पुनरावृत्ति ना हो और जो घटनाएं हो गई हैं उसकी अच्छी जांच हो और जो भी दोषी इस मामले में, चाहे बीएलओ या प्रेक्षक, उन पर कार्रवाई हो। सर, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इस शिकायत को लेकर? उनको भी लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्होंने हमको पूरा स्पष्ट रूप से इस बात का वादा किया है कि वो इसकी जांच भी कराएंगे और दोषपूर्ण जो भी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव भी हुआ है सर, कई जगह पर बीजेपी नेताओं पर हमला भी हुआ है, उसको लेकर भी क्या आपने शिकायत की है? निश्चित रूप से हमने उस बात को संज्ञान में इनके लाए हैं। वो कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे, इस बात को लेकर उन्होंने अपना संकल्प जाहिर किया है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी मौजूद थे, जिनका कहना है कि उन्होंने हर चीज़ की शिकायत, चाहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला
मामला हो या फिर अन्य चीज़ें भी थी जिसको लेकर, जो मतदान पर्चियों को लेकर लोगों को परेशानियां हुई हैं, इसको लेकर यहाँ पर राहुल कोठारी ने बातचीत की है और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी उनका कहना है, उनको आश्वासन दिया गया है कि अगले चरण में कोई भी किसी भी परेशानी का सामना किसी भी मतदाता को ना करना पड़े और ऐसे दोबारा उपद्रव सामने ना आए, इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग की तरफ से चलिए, ठीक है, आश्वासन बहुत दिया शुक्रिया गया है। आकांक्षी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।